केंद्र सरकार ने पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त कलाकारों को सरकारी घरों से निकालना शुरू कर दिया है। इन कलाकारों में कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। इन लोगों को साल 1980 में दक्षिणी दिल्ली के एशियाड विलेज में किराए पर सरकारी घर दिए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक सरकारी घरों से बाहर निकाले जा रहे लोगों में 91 वर्षीय ओडिसी नृत्य कला के गुरु मायाधर राउत भी हैं। ओडिसी को क्लासिकल स्टेटस दिलाने में इनकी बड़ी भूमिका रही थी, जिसके लिए इन्हें साल 2010 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। बीते मंगलवार को मायाधर राष्ट्रपति के हाथों मिले पद्मश्री के सर्टिफिकेट और अपने बाकी सामान के साथ सड़क पर आ गए। मायाधर की बेटी मधुमिता स्वयं ओडिसी नृत्यांगना है। उन्होंने अखबार से कहा, जब अधिकारी आए उस वक्त मैं दोपहर का खाना लगा रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा है, आज मैं टूटी हुई हूँ। अपने पिता के बारे में मधुमिता ने कहा, वो एक ऐसे डांसर हैं जिन्होंने इस देश में सोनल मानसिंह और राधा रेड्डी जैसे लेजेंडरी डांसर तैयार किए हैं और आप इस महान कलाकार के साथ इतनी क्रूरता से पेश आए। उन्होंने 50 साल दिल्ली में पढ़ाया है, उनके नाम कहीं भी 1 इंच ज़मीन नहीं है। उन्हें इस तरह घर से बाहर नहीं फेंका जाना चाहिए था। हर नागरिक को सम्मान का अधिकार है। फिलहाल मधुमिता अपने बुजुर्ग पिता को लेकर दिल्ली के सर्वोदय एनक्लेव में एक बेसमेंट में शिफ्ट हो गई हैं। ये मधुमिता के एक स्टूडेंट का है। मायाधर के अलावा मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना भारती शिवाजी भी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हैं। उनकी उम्र 74 साल है। वो अपनी 98 साल की मां के साथ रहती हैं। इन्हें भी घर छोड़ने का नोटिस भेजा गया था। भारती के मुताबिक गुरु मायाधर को निकाले जाने की घटना दुखी करने वाली थी, इसलिए उन्होंने नोटिस मिलने के बाद अपना सामान पैक करके एक स्टोरेज में रखवा दिया और फिलहाल दिल्ली में एक बजट वाला फ्लैट देख रही हैं। भारती कहती हैं, मैंने यहाँ एक परफॉर्मर के रूप में शुरुआत की थी। यहीं रहते हुए 3 किताबें भी लिख चुकी हूँ। यही मैंने पढ़ाया है और अब निकाली जा रही हूँ। कलाकार कभी रिटायर नहीं होते, उनकी भूमिकाएं बदलती रहती हैं। सरकार को इस बात का सम्मान करना चाहिए। ध्रुपद शैली के गायक वसीमुद्दीन डागर भी गुड़गांव में अपने एक स्टूडेंट के दिलाए हुए अपार्टमेंट पे रहने चले गए हैं। वो कहते हैं, हम शास्त्रीय संगीत के चोटी के लोग नहीं हैं। हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना दूसरों को मिल जाता है, इसलिए दिल्ली में हमारी क्षमता के हिसाब से रहने वाले को कुछ ठीक जगह मिल पाना मुश्किल है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। जानते हैं सरकार क्या कहती है। सरकार की पॉलिसी के मुताबिक सांस्कृतिक मंत्रालय की सिफारिश पर 40 कलाकारों को स्पेशल कोटा के तहत सरकारी आवास दिया जा सकता है अगर उनकी आमदनी 20,000 प्रति महीने से कम हो। साल 1970 के दशक में 40 से 70 साल की आयु के कलाकारों को सरकार ने 3 साल के लिए सरकारी घर आवंटित किए थे। इसके बाद ये 3 साल की सीमा नियमित बढ़ाई जाती रही। साल 2014 में एक्सटेंशन एक्सपायर हुआ, उसके बाद ये समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई गई। तब से ही इन कलाकारों और सरकार की कल्चर मिनिस्ट्री के बीच पत्राचार होता रहा। साल 2020 में हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक नोटिस जारी किया। इसमें सभी कलाकारों को 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी घर छोड़ने को कहा गया। इस नोटिस के बाद कथक गुरु दिवंगत बिरजू महाराज, वसीमुद्दीन डागर, भारती शिवाजी और कुचिपुड़ी गुरु जयरामा राव जैसे लोग कोर्ट भी गए थे और अब सरकार पूरी तरह इन कलाकारों को निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टरेट के एक अधिकारी ने कहा कि सरकारी बंगले खाली करवाने के लिए टीमें जा रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से इस अधिकारी ने कहा, यूनियन कैबिनेट ने फैसला लिया था, अब कलाकार सरकारी बंगलों में रहने के पात्र नहीं हैं। कैबिनेट के इस निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था और कहा था कि मानवता के आधार पर उन्हें बाहर जाने के लिए 25 अप्रैल 2022 तक का समय दिया जाए। ये वक्त भी अब निकल चुका है। ऐसे 28 बंगलों में से 17 कलाकारों ने घर खाली कर दिए हैं और जो बचे हैं वो भी कुछ दिनों में खाली कर देंगे। क्लासिकल म्यूजिशियन रीता गांगुली ने कोर्ट के 25 अप्रैल तक घर खाली करने वाले फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विपिन संघी और नवीन चावला की बेंच ने कहा कि सिंगल बेंच के जज ने समय दिया था, वो ज़्यादा ही उदार थे। अब एक भी दिन का समय और नहीं दिया जा सकता है। खबरों के मुताबिक कुल 8 बंगले खाली होने बाकी हैं। यहाँ रह रहे कलाकारों ने लिख कर दिया है वो 2 मई तक बंगले खाली कर देंगे। ऐसे में उन्हें तब तक का वक्त दे दिया गया है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी शिवेंद्र ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।